डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। ये मैट्रिक के जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं और या जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। बहुपद का जो चैप्टर है इसके पिछले क्लास जो है 9th क्लास और 8th क्लास में भी है। उन बच्चों के लिए भी ये जो क्लास होने वाला है ये अति महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो रेलवे NTPC का होता है और जो SSC का एग्ज़ाम होता है ये बहुपद चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद से संबंधित एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेगा उन सभी चीज़ों को हम ध्यान से देखते जाएंगे। अगर इसे सही ढंग से देख लिया और सही तरीके से समझ लिया तो किताब पलटने के बाद यानी वो बहुपद का जब चैप्टर खोलेंगे तो जिस प्रकार का भी क्वेश्चन मिलेगा आप सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करते चले जाएंगे। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि बहुपद के अंदर जो क्या क्या है, बहुपद से संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन बनते हैं। तीन बहुपद को क्या करेंगे, हम पूरा का पूरा ऑपरेशन करेंगे, अर्थात इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा उन सभी क्वेश्चन को हम देखते जाएंगे। तो आइए सीखते हैं बहुपद के बारे में। ये है आपका बहुपद। ये क्या है, बहुपद। अब बहुपद को क्या है कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसका अंग्रेजी में जो बोला जाता है उसको बोलते हैं पोलिनोमियल। पोलिनोमियल। अब इसमें पोलिनोमियल जो है ये दो शब्द से बना हुआ है। ये पोलिनोमियल में क्या है, दो शब्द कौन कौन, एक है पोली, एक है नोमियल। तो पोली का अर्थ क्या होता है, इसको पोली को मेनी भी बोला जाता है और इसको नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो मेनी का मतलब क्या हो गया, मेनी का हिंदी शब्द जो है ये बहु कहलाता है। अब बहु यहाँ पर क्या है, ये देखिए हर्षऊ है, अगर दीर्घऊ यहाँ पर लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये बहु का अर्थ दूसरा होता है। ये बहु का अर्थ क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कन्या यानी दुल्हन। तो ये हमें दुल्हन के बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, यानी बहु का ये जो अर्थ है इसके बारे में पढ़ना है। तो इसका अर्थ क्या होता है, बहुत यानी अधिक। अब यहाँ पर टर्म का अर्थ क्या होता है, तो टर्म का अर्थ होता है पद। तो अर्थात क्या हो गया कि बहुत से पद मिलकर के क्या बनता है, बहुपद। अर्थात इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि पदों के समूह को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। जैसे अब मान लिया जाए कि यहाँ पर दिया हुआ है 3x² + 2x + 5। अब यहाँ पर देखना है ये कि इसमें कितना पद है। तो ये क्या है कि 3x² जो है ये अपने आप में एक पद है और ये 2x है ये भी अपने आप में एक पद है और ये जो 5 है ये भी अपने आप में एक पद है। तो यहाँ पर कितना पद हो गया, तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 पद हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अब ये बहुपद है या नहीं है इसकी पहचान करना इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेना है क्या कि इसमें कितना पद, इसमें 3 पद है। अब इसमें क्या करेंगे, हम पदों को कैसे काउंटिंग करेंगे, तो देखना है इसमें कि ये जो है ना इसके बीच में जो है प्लस माइनस होना चाहिए, तब इसको हम पद के रूप में काउंटिंग करते हैं। जैसे प्लस के पहले क्या है कि 3x² एक पद हो गया, फिर इसके बाद क्या है 2x ये भी एक पद हो गया, इसके बाद 5 है ये भी एक पद हो गया। अब एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 2x + 3 है। अब ये पद है कि नहीं है, इसमें कितना पद है, तो ये 2x एक पद हो गया और ये 3 एक पद हो गया। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन दे देगा कि हाँ 2x है और इसमें 2 से गुना है, क्या ये 2 पद है, तो ये 2 पद नहीं होगा। कारण क्या है इसमें कि गुना है, तो गुना है तो क्या हो जाएगा, ये 2 में 2 से गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। तो ये 2 पद नहीं बल्कि एक पद है, इसको हम एक पद बोलेंगे। अब बहुपद का जो नाम पड़ेगा ना, ये पदों की संख्या के आधार पर भी इसका नाम पड़ेगा। तो जिस बहुपद में क्या है एक ही पद होता है, जैसे इसमें एक पद है तो इसको हम कहेंगे एक पदी बहुपद, एक पदी। ठीक है, इसमें 2 पद है तो इसको क्या बोलेंगे, द्विपदी। और जब 3 पद रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद। अब यहाँ पर क्या देखना है, ये तो बहुपद है कि बहुपद का निर्माण कैसे हुआ, आखिर बहुपद बना है कैसे, तो पदों के समूह से बना है। तो पदों के समूह में जो है यहाँ पर जो पद है इसमें ये इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे। तो ये जो 3 है ना, 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये कौन पद है, इसे हम अचर पद बोलेंगे, इसका मान नहीं बदलेगा। और ये जो x जिससे बना हुआ है, जिससे बहुपद बना है, तो x को क्या बोलेंगे, हम x को चर पद बोलेंगे, यानी इसका मान हमेशा बदलता रहता है। तो बहुपद का निर्माण कैसे होता है, तो चर और अचर पदों के मेल से क्या होता है, बहुपद का निर्माण किया जाता है। अब इसमें 2 बात आ रहा है कि चर क्या है और अचर क्या है। तो देखना है कि चर किसे कहते हैं,
चर पद कौन होता है? तो जिसका मान बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है, उसे क्या कहेंगे? उसे चर पद कहेंगे। और अचर पद किसको कहेंगे? अचर पद। तो जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, उसे क्या कहेंगे? उसे अचर पद कहेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसे समझा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिख दिया 2, 5, 18, 20, कुछ भी लिख दिया, और इसमें लिख दिया A, B, C, X, Y, Z। इसमें हमने अक्षर लिख दिया, इसमें हमने क्या किया? संख्या या अंक लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसको हम चर पद क्यों बोलेंगे, इसको अचर पद क्यों बोलेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको अचर पद को देखा जाए कि यहाँ 2 लिखा हुआ था। 2 का मतलब क्या होता है? तो 2 का मतलब तो 2 होता है। 2 को हम कहीं 10 कहीं 5 तो नहीं बोल सकते हैं, इसके बदले दूसरा वैल्यू तो नहीं दे सकते हैं। 2 का मतलब 2 हुआ। अगर 20 बोल दिया तो 20 का मतलब 20 होता है, 20 के अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो इसका मान तो नहीं बदल रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि इसको चर पद क्यों कहेंगे? तो इसका मान बदलता है। तो इसको एक उदाहरण से समझा जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर a + b बराबर हम 10 लिख दिया, ठीक है। अब पूछेंगे कि a और b का मान कितना होगा कि दोनों को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो किसी स्टूडेंट का कहना होगा कि a के जगह पर 8 होगा, b के जगह पर 2 होगा, तो 8 और 2 10 हो गया। फिर कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं, यहाँ पर a के जगह पर 6, b के जगह पर 4 रखेंगे तो दोनों को जोड़ करके 10 हो जाएगा। फिर तीसरा स्टूडेंट क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि नहीं, यहाँ पर 9 और यहाँ पर क्या है, b के जगह पर 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। तो क्या तीनों का मान अलग अलग है तो उसका रिजल्ट क्या अलग हो जाएगा? नहीं, रिजल्ट तो सबका सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ देखने जो मान रख रहा है वो अलग अलग है। तो यानी a का मान जो है कभी 8, कभी 6, कभी 9 बन जा रहा है। b का मान जो है सो 2, 4, 1 बन जा रहा है। तो यानी क्या है कि इसका मान बदल रहा है। तो जिसका मान बदलेगा वो हो जाएगा चर पद, और जिसका मान नहीं बदलेगा वो हो जाएगा अचर पद। अब इसके बाद क्या करना है? हमको बहुपद की पहचान करना है कि आखिर इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो बहुपद है कि नहीं है। अभी तो हमने परिभाषा देखा कि बहुत से क्या है कि पदों के समूह को हम बहुपद कहते हैं। तो आखिर बहुपद का और जो सूटेबल परिभाषा होगा वो क्या होगा? तो आइए पहले हम पहचान से समझते हैं कि बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान, अब इसका पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें क्या है कि सभी चरों का घात क्या होना चाहिए? एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। एक पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख रहा है कि पूर्ण संख्या क्या है? तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की वह संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो यानी इसमें क्या होगा कि पूर्ण संख्या किस कौन कौन सा हो जाएगा? तो पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, ये अनंत तक चला जाता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 3x² है प्लस 2x है प्लस 9 है। अब यहाँ पर क्या है कि ये बहुपद है या नहीं है? तो देख तो रहे हैं कि इसमें पद है, लेकिन पहचान क्या करना है? इसमें देखना है कि जिस चर से ये पदों का समूह बना है, अब देखना है कि चर का पावर क्या है। तो चर का जो पावर है ना, घात का मतलब पावर होता है, तो पावर जो है से इसका 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या में है, ठीक है। इस चर का पावर कितना? 1 है, तो इसको भी पूर्ण संख्या में है। अब पूछेंगे कि क्या कि इसमें चर तो नहीं है, तो ये तो अचर पद है, ठीक है। तो हमको देखना क्या है? अचर पद को नहीं देखना, हमको चर पद को देखना है। तो चर वाला को देख रहे हैं कि इसका पावर जो है पूर्ण संख्या में है, तो ये क्या है? आपका बहुपद है। अगर मान लिया जाए कि इस तरह से दे देगा कि 3x⁻1/2 प्लस 2x² प्लस 3, ये क्या है? ये बहुपद है। इसका पहचान क्या देखना है? इसका पहचान कैसे करना है? तो घात हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो देखिए इसका चर का पावर जो है ये क्या है कि पूर्ण संख्या नहीं तो बट्टा में आ गया। इसका मतलब क्या है? ये नहीं है। इसका है लेकिन इसका नहीं है, तो नहीं है तो क्या सभी चर का पावर जो होगा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो ये नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। अब इसको तो हम पहचान कर लिया कि पावर जो होना चाहिए चर का वो पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। अब बहुपद नहीं होने का कैसे पहचान करेंगे? तो देखा जाए कि बहुपद नहीं होने का पहचान क्या है कि जो चर का जो
चर का जो घात होगा वो क्या होगा, अगर मान लिया जाए कि वो बट्टा में है, अगर मान लिया जाए कि वो पॉइंट में है, अगर चर जो है ना वो चर क्या है कि अगर रूट में है, जैसे मान लो कि x से बना है तो इसका क्या है x पर रूट रहेगा, तो ये भी कहता है कि बहुपद नहीं होगा। या पावर जो है माइनस में है, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। तो क्या है कि ये नहीं होने का पहचान हो गया। और बहुपद होने का पहचान क्या है, केवल एक ही पहचान है कि उसका चर का जो घात होगा वो पूर्ण संख्या के रूप में होगा। अब बहुपद को लिखा जाता है कैसे, इसका संकेत क्या है, तो बहुपद का जो संकेत है ना, बहुपद का संकेत इसको किस रूप में लिखा जाता है, इसको इस तरह से लिखा जाता है p इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखना है कि p जो है तो p का मतलब हो गया पोलिनोमियल, और x का मतलब क्या होगा कि जिस चर से उसका समूह बना है, तो ये हो गया x उसका चर मान। अब इसके बाद अब इससे संबंधित क्या है कि बहुपद तो पढ़ रहे हैं, इससे संबंधित क्या होता है, बीच बीच में आ जाता है व्यंजक और आ जाता है समीकरण। अब ये क्या है, स्टूडेंट के दिमाग में चलने लगता है कि आखिर व्यंजक क्या है, बहुपद क्या है और समीकरण क्या है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखा जाए इसमें बहुपद, यहाँ पर लिखते हैं बहुपद और लिख देते हैं व्यंजक, ठीक है। पहले ये दोनों में हम लोग डिफरेंस समझेंगे कि ये दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो बहुपद किसको कहेंगे, बहुपद का क्या देखा, इसका जो चर का जो घात होगा, चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में होगा, ठीक है, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। और इसका जो घात होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या के रूप में होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इसका चर का जो घात होगा, चर का घात पूर्ण संख्या के अलावे, पूर्ण संख्या के अलावे अन्य रूप में भी हो सकता है, अन्य रूप में भी होता है, यही है व्यंजक। अब देखा जाए एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो चर का जो घात है वो क्या है कि ये पूर्ण संख्या के रूप में है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो ये पूर्ण संख्या के रूप में है। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर लिख दिया कि 3x का पावर 1/2 प्लस 2x² प्लस 4। अब ये क्या है, यहाँ देख रहे हैं कि इसका पावर जो है ना, x का पावर जो है पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, इसका तो है लेकिन इसका नहीं है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, तो क्या होगा, व्यंजक होगा। अब यहाँ पर अंतर यही समझना है क्या कि इसमें जो एक चर का जो घात होता है वो पूर्ण संख्या हो भी सकता है या उसका अलग रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है यानी अलग है। देखिए यहाँ पर क्या है कि बट्टा में दे दिया, तो ये बहुपद तो नहीं होगा लेकिन व्यंजक होगा। एक अंतर और हो सकता है, बहुपद जो है सो व्यंजक हो सकता है, यानी बहुपद को हम व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन व्यंजक जो है ना, ये व्यंजक कहता है कि बहुपद नहीं हो सकता है। इसको व्यंजक तो कहेंगे लेकिन बहुपद होगा नहीं होगा। कारण क्या है कि इसमें जो पावर, जो चर का जो पावर है वो क्या है, वो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। सभी चर का होना चाहिए, इसका तो है लेकिन इसका नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है। तो बहुपद को हम व्यंजक कह देंगे, लेकिन जो व्यंजक दिया हुआ रहेगा कि सभी जो व्यंजक होता है वो बहुपद नहीं होता है, और इसमें सभी बहुपद क्या है, व्यंजक हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, अब आता है समीकरण। समीकरण किसको कहेंगे, तो समीकरण जो होता है ना, देखिए जो बहुपद है इस तरह से अगर लिखा हुआ है कि 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये बहुपद लिखा हुआ है, लेकिन जब इसके बराबर में क्या किया कि हमने 0 बैठा दिया तो ये हो गया समीकरण। अब यही तीनों में अंतर था। अब इसके बाद जो है हम इसके घात के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में आ जाता है कि दिया गया बहुपद का घात क्या है, या दिया गया बहुपद में एक चर मान दे देगा, कहेगा इसका गुणांक क्या है। तो आइए उसके बारे में समझते हैं। तो किसी भी बहुपद का घात क्या होता है, घात का मतलब क्या हो गया, घात का मतलब होता है पावर, ठीक है, पावर। इसको हम लोग डिग्री भी बोल सकते हैं कि बहुपद में जो चर है तो चर का कितना डिग्री दिया हुआ है, कितना पावर दिया हुआ है। लेकिन इसमें घात से संबंधित है कि क्वेश्चन पूछ देगा कि दिए गए बहुपद का घात क्या है। तो इसमें घात का मतलब ये हो गया कि चरों में सबसे अधिक पावर, ठीक है ना, यानी घात क्या कहलाता है,
यही घात कहलाता है कि चरों में दिए गए चर में जो सबसे ज़्यादा पावर है वही घात होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर समझा जाए कि अगर दे दिया है कि 3x पावर 4, 2x पावर 5 और यहाँ 6x। अब इस तरह से ये तो बहुपद है, क्योंकि सभी चर का जो है ना पावर जो है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में है। तो इसमें देखना है कि जो चर है तो चर में सबसे अधिक पावर कितना है। तो सबसे अधिक पावर इसमें कितना है, इसमें इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 1 है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, 5 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो घात बराबर 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आता है इसका गुणांक। गुणांक क्या होता है, तो इसमें देखना है कि चर में कितना अंक से गुना किया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि गुणांक पूछेगा, इसमें अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि बहुपद 3x पावर 4 और 2x पावर 5 प्लस 6x में x पावर 4 का गुणांक क्या है, इसका गुणांक क्या है। अब देखना है कि किसके बारे में पूछ रहा है, तो x पावर 4 के बारे में पूछ रहा है। इस चर के बारे में पूछ रहा है तो क्वेश्चन में देखना है कि x पावर 4 कहाँ पर है। तो इसमें 4 कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसके पहले जो गुना किया हुआ है ना, इसमें कितना से गुना किया हुआ है, तो ये 3 से गुना किया हुआ है। तो इसका कितना हो जाएगा, x पावर 4 का गुणांक जो होगा वो कितना हो गया, इसका गुणांक बराबर 3 हो गया। अगर माइनस में रहता तो माइनस लिख देते, प्लस में है तो प्लस हो गया। इसके बाद जो है अब ये बहुपद के प्रकार कितने हैं उसके बारे में जानेंगे। तो बहुपद का प्रकार कितना है, बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। देखा जाए, सबसे पहला जो है ना, सबसे पहला है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। अब दूसरा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और इसका है अगला त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब इसको क्या करना है, एक एक को समझते चलना है। रैखिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसका घात जो है वो 1 होता है, अधिकतम घात 1 हो। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें अधिकतम घात का मतलब पावर, जिसको घात बोलते हैं। तो ये घात के अनुसार इसमें क्या होगा कि रैखिक बहुपद का नाम दिया हुआ है कि जिसका घात है, अधिकतम घात अगर 1 हो तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे, और जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो तो उसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब यहाँ पर इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लिया जाए इसका एक उदाहरण कि 3x प्लस 5 है। अब यहाँ देखना है कि अधिकतम घात कितना है इसका, तो जिस चर से बना है तो चर का क्या है कि पावर जो है एक पूर्ण संख्या के रूप में इसका पावर 1 है। अब 1 है तो अधिकतम घात तो 1 है, इससे ज़्यादा तो है नहीं, तो ये हो गया रैखिक बहुपद। अब इसमें क्या है, इसका एक उदाहरण देते हैं कि मान लें कि 2x² प्लस 6x प्लस 6। अब इसमें देखना है इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है। तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है। तो जब सबसे ज़्यादा पावर 2 है तो कौन बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। इसी तरह से तीसरा देखते हैं कि मान लें कि 6x पावर 3 प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसमें देखना है सबसे ज़्यादा पावर कितना है, तो सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है। तो 3 है तो कौन बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया। अब क्या है कि ये जो बहुपद लिखाता है ना, एक ढांचा के रूप में लिखाता है। तो इसका संरचना जो है, इसका व्यापक रूप जो है वो किस रूप में ये तैयार किया जाता है, तो जिस रूप में इसे तैयार किया जाता है उसको हम लोग व्यापक रूप बोलते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप। अब इसको इस तरह से समझा जाए, इसका व्यापक रूप कैसा होगा, तो अगर रैखिक बहुपद है तो इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b। ठीक है, और द्विघात बहुपद का क्या होता है, इसमें देखिए पावर 1 था तो x का पावर 1 हुआ, इसके बाद तो कुछ नहीं, यानी अचर पद आएगा। तो b के जगह पर क्या हो गया, अचर पद, और a जो है ना वो x का गुणांक हो गया, माने x के पहले हो गया। ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब द्विघात के मतलब क्या, इसका पावर तो 2 में होना चाहिए, तो यहाँ पर इसका व्यापक होगा ax²। उसके बाद 2 के बाद फिर कितना होगा, 1 होगा, यानी पावर 1 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 1 के बाद तो 0, यानी यहाँ पर अचर पद आ जाएगा। यानी हो गया x² जो हो गया सो यहाँ पर x² का गुणांक a हो गया, x का गुणांक b हो गया, और अचर पद में क्या हो गया, c हो गया। अब यहाँ पर त्रिघात में क्या होगा, इसका व्यापक रूप, तो ax पावर 3, फिर 3 के बाद फिर कितना हो जाएगा, bx², पावर घटते जा रहा है, फिर कितना हो जाएगा cx, अवरी पावर 1 हो गया, अवरी में क्या होगा, अचर पद होगा, यानी a b c d हो गया। अब ये बना कैसे है, अब इसके
क्या करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5 को व्यापक रूप में लिखें। अब इसको कैसे व्यापक रूप में लिखेंगे, यहाँ पर तो पद तो 2 है, एक पद और 2 पद है, लेकिन यहाँ पर इसका जो व्यापक रूप होता है सो 3 पद में होता है, तो हमको 3 पद में लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसका व्यापक रूप क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c, यही ना है इसका, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में देखना है x², तो x² का गुणांक कितना है, 2 है, तो यानी एक जगह पर 2 हो गया, तो 2x² इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखना है x है, तो x इसमें है, x नहीं है, तो नहीं है तो उसका गुणांक कितना होगा, x का x लिख दिए, तो x का गुणांक इसमें है ही नहीं, तो नहीं है तो 0 हो गया। अब c माने अचर पद, तो अचर पद कितना है, 5 है, यही हो गया इसका व्यापक रूप। एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया कि 6 प्लस 3x² प्लस 9x, ये तो द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें अधिकतम घात जो है सो कितना है, 2 है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, तो एक x² इसमें है तो है, तो इसका गुणांक कितना है, 3 है, तो यानी a की जगह पर कितना बन जाएगा, 3 और x²। अब x है इसमें, यहाँ पर bx है, तो x है, तो x यहाँ पर है, तो x लिख दिया, तो x के पहले कितना से गुना किया है, 9, तो 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि c यानी अचर पद कितना है, 6 है, तो ये हो गया इसका व्यापक रूप। अब इसमें अगर पूछेंगे कि इसमें x² का गुणांक कितना है, 3 है, a का मान कितना है, तो 3 है, b का मान कितना है, तो 9 है, अचर पद कौन है, तो 6 है। इसके बाद अब हम लोग इसके शून्यक के बारे में समझेंगे। शून्यक का मतलब होता है कि जिस चर से बहुपद बना है उसका मान कितना होगा। तो आइए समझते हैं शून्यक के बारे में। शून्यक, अब शून्यक का मतलब क्या होता है, यानी बहुपद जिस चर से बना है उस चर का मान कितना होगा, वही शून्यक है। इसका क्या है, इसको हम लोग हल भी बोलते हैं, आंसर भी बोलते हैं। अब देखिए हमको तीनों जो है ना, अभी देखा क्या कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, तो सभी के बारे में हमको जानना होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है ना, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में एक हम उदाहरण देते हैं, जैसे हो गया कि 3x - 9। अब ये तो बहुपद है, कौन बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है, यानी इसका जो चर का घात है वो अधिकतम 1 है। अब कहेगा कि इसका शून्यक बताइए, तो शून्यक का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पर कि x का कितना मान रखेंगे कि इसका जो होगा ना ये बराबर में क्या करेगा, इसको 0 कर देगा। समझ में आ रहा है कि x का हम कितना मान रखेंगे कि इसको गुना करके जब इसको हल करेंगे तो बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, बराबर में 0 दे करके क्या करेंगे, इसको हम समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाएंगे तो x का मान निकलेगा। अब यहाँ पर हो गया 3x, ये बराबर -9 है, तो इधर आकर के +9 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा तो 3 आया, तो यानी x का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए कि सही है कि गलत है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, 3x - 9, यही नहीं दिया हुआ था। तो देखना है कि 3, तो x का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है, और -9, तो 9 में से ही 9 घटेगा तो बराबर 0 आया कि नहीं। यही था शून्यक कि x का हम कितना वैल्यू रख देंगे, जो चर दिया हुआ है बहुपद में उसका हम वैल्यू रख देंगे तो बराबर में 0 आ जाना चाहिए। तो वही वैल्यू क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ये हो गया रैखिक बहुपद के लिए। तो रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या जो होगा ना वो 1 होगा। यही याद रखना है कि रैखिक बहुपद में जो शून्यांकों की संख्या होगा माने कितना आंसर आएगा, तो 1 आएगा। और जैसे मान लीजिए कि जिसका पावर 1 है तो रैखिक बहुपद का 1 है, तो जिसका पावर 1 है उसका आंसर 1 आएगा। जिसका पावर 2 है माने जिसका घात 2 है तो द्विघात का होता है, तो द्विघात बहुपद का आंसर कै गो आएगा, 2 गो आएगा। और त्रिघात का कितना आएगा, 3 गो आंसर आएगा। बस यही याद रखना है। अब इसमें देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक द्विघात बहुपद का लेते हैं, ठीक है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद में क्या करते हैं, एक छोटा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए 2x² - 8। अब यहाँ पर देखना है कि ये तो द्विघात बहुपद है, भले ये 2 पद में है लेकिन द्विघात है। कारण क्या है कि इसमें जो चर का जो अधिकतम घात जो है ना वो
2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। अब इसमें कहेगा कि इसका शून्यक ज्ञात करें, तब कैसे निकालना है? तो देखना ये है कि x के कितना मान रखेंगे कि इसके बराबर में क्या होगा, 0 आ जाएगा। शून्यक का मतलब बराबर में 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि x का कितना मान रखेंगे, तो क्या करना है इसको, तो 2x² लिखेंगे, जो -8 है इधर आके +8 हो जाएगा। अब देखिए तो 2 चौके 8 कट गया, तो x² बराबर यहाँ पर 4 आया है, ठीक है। लेकिन जब स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो एगो प्लस में एगो माइनस में इसका आंसर लिखाएगा। तो 4 का रूट कितना होता है, 4 का होता है 2, तो 2 एगो प्लस में एगो माइनस में लिखाएगा। यानी इसका जो शून्यक जो होगा ना, शून्यक कितना होगा, एगो 2 प्लस हो जाएगा, एगो -2 होगा। अब समझ में आया कि जिसका पावर 2 रहेगा जिस बहुपद का, उसका आंसर 2 गो आएगा। जिसका एगो रहेगा, एक घात रहेगा, उसका आंसर एगो आएगा। इसी तरह से क्या है कि त्रिघात बहुपद रहेगा तो उसका आंसर 3 गो आएगा। तो इसके बाद त्रिघात बहुपद का हम शून्यक कैसे निकालेंगे, और ये सभी जो शून्यक निकला है, ये शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, उसके बारे में जानेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा इस तरह का आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो इसके बाद क्या है कि हम तुरंत जो है ना, इसके अगले पार्ट को हम लेकर के आ रहे हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।